और अंबाला से खबर, जहां शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की है, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। किसानों से शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड उखाड़ना भी शुरू कर दिया है। तो किसानों ने शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के जो बैरिकेड्स लगाए थे उनको उखाड़ना शुरू कर दिया है। तो तनाव की खबर है अंबाला शंभू बॉर्डर से, यहां पे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई है। जितने भी प्रदर्शनकारी किसान हैं उनको पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया है। और हर बड़ी खबर, हर तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे मेरे दो सहयोगी इंदर और चंदन इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इंदर का रुख करेंगे। इंदर, किस तरह की हलचल है वहां पे, क्या कुछ देख पा रहे हैं? दिन बढ़ने के साथ क्या किसानों का आक्रोश भी बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए घनश्याम, अगर हम बात करें तो शंभू बॉर्डर पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है दोबारा, जहां एक और बैरिकेड जो है किसान उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच देखिए एक बड़ा ऐलान ये भी किया गया है कि कल किसानों का रेल रोको अभियान शुरू होगा। यानी कि देखिए किसान किसी भी कीमत पर राजधानी दिल्ली कूच करना चाहते हैं। जहां मैं हूं चिल्ला बॉर्डर, देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स है और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन यहाँ की अगर सिचुएशन की हम बात करें घनश्याम, तो यहाँ पर सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से इस वक्त चलता हुआ है। लेकिन देखिए जिस तरीके से लगातार जो कृषि मंत्री हैं वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं और मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए किसानों ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है। रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कल कर देंगे ये लोग, तो मुझे लगता है ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 2020 और 21 में जब ये आंदोलन हुआ था उस दौरान भी मान मनोबल की पूरी कोशिश हुई थी, लेकिन किसान माने नहीं थे घनश्याम। और अब कहीं ना कहीं रणनीति में एक बड़ा बदलाव किसानों की तरफ से। घनश्याम, तो बड़ा बदलाव है। आप मेरे साथ रहिएगा। इंदर चंदन भी बने हुए हैं और कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री ने किसानों को लेकर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं इस बीच। इन दिनों किसान आंदोलन लगातार बढ़ गया है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे किसान है, दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? किसानों की प्रिय सरकार होते हुए भी ये आंदोलन में किसान है। देखिए, ये भोले भाले किसान हैं, ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस जैसी पार्टियों के लोग इनके कंधे पर बंदूक रखकर अपना मकसद हल करना चाहते हैं, जिसमें कदापि सफल नहीं होंगे। क्योंकि मोदी सरकार ने, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो किसानों के लिए काम किया है, और मोदी सरकार तो किसानों के लिए समर्पित सरकार है, प्रतिबद्ध है। इसलिए किसानों के हक में जितने फैसले, किसान सम्मान निधि का हो, किसान की फसलों का दोगुनी से ज्यादा खरीद हो, उनके लिए पिछले 10 सालों में 800-900 रुपए एमएसपी के बढ़ाने की बात हो, हर पे हजारों 2-2 हजार रुपए क्विंटल बढ़ाने का काम हो, मतलब इतनी फसलों को एमएसपी पर खरीदा है। और अगर वास्तव में आजादी के बाद अगर अपने उसकी रिपोर्ट को, अपने स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पर अगर किसी सरकार ने काम शुरू किया है तो मोदी जी की सरकार ने काम शुरू किया है। कांग्रेस की सरकार ने तो स्वामीनाथन जी की रिपोर्टों को कचरे के ढेर में फेंक दिया था। तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन कौन किसे कैसे कब लागू करेगा ये बात की बात है। फिलहाल किसान धरने पर हैं। सीधे रुक करते हैं चंदन का। चंदन सिंह बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हुए। तो सुबह से जिस तरह की केंद्र सरकार के जरिए हलचल है चंदन, उसको देखकर लग रहा है कि किसान बहुत सीरियसनेस के साथ इसे आगे बढ़ाना चाह रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 जातियों में प्रधानमंत्री किसानों को भी शामिल करते हैं, तो उनको इस तरह से परेशान तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है। सिंह बॉर्डर के हालात दिखाइए चंदन। बिल्कुल, देखिए लगातार कई दौर की बातचीत तमाम केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रमुख की तरफ से हुई, लेकिन वो बातचीत किसी भी नतीजे पर नहीं निकली। और वजह यह है कि जो 2 प्रमुख मांग है जिस पर वो तुरंत आश्वासन चाहते हैं, उसमें एक एमएसपी है और दूसरा कर्ज माफी है, जिस पर आज अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री ने कह दिया कि इतनी जल्दी इस पर फैसला जो है वो नहीं हो सकता। मैं इस वक्त संगू बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो यातायात है वो तो पूरी तरीके से ठप यहां पर नजर आती है, लेकिन इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में आरएएफ की तैनाती, उसके पीछे फेंसिंग और पूरा जो रास्ता है वो यहां पर बंद कर दिया गया। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं घनश्याम। हम इस वक्त जो है वो दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले, आप सड़क के उस तरफ से अगर जाएंगे तो आप हरियाणा में प्रवेश करेंगे और वो बोर्ड आपको नजर आएगा, और आप सड़क के अगर इस तरफ से आते हैं तो यहां भी बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन अब इस बोर्ड को हटा लिया गया है। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से शंभू बॉर्डर पर जो स्थिति है, किसान अगर वहां से अनियंत्रित होकर इस तरफ आगे बढ़ते हैं
तो उसके बाद यहां पर स्थिति काबू में लाई जा सके, इसके लिए ये जो बड़ा बोर्ड था कि हरियाणा में स्वागत है आपका और हरियाणा में पधारने के लिए धन्यवाद, उस बोर्ड को भी हटा लिया गया और बड़ी संख्या में यहां पर जो आम लोग हैं वो भी तैनात नजर आते हैं, अपने छतों से देखते हैं कि क्या स्थिति है ये सब कुछ। लेकिन इसके अलावा एक और तस्वीर देखिए घनश्याम, ये आपको यहां पर जो तमाम बैठे हुए लोग नजर आ रहे हैं ये सब दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो कि सिविल ड्रेस में हैं और लगातार जो निगरानी है यहां इसी बात को लेकर है कि कोई भी अराजक तत्व शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना कर सके। सीसीटीवी कैमरा के साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो लगातार नजर आती है। ड्रोन्स जो हैं वो हर कुछ समय के बाद यहां पर पूरे एरिया में उड़ाकर जो व्यवस्थाएं हैं उनको चेक किया जाता है और इस तरीके से सड़क के दोनों तरफ बाड़ेबंदी जो है वो नजर आती है और 12 से अधिक जो पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां हैं उनकी यहां पर तैनाती दिखती है। इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां पर सुबह से डटे हुए हैं और लगातार वो एक एक करके मॉनिटरिंग ब्रीफिंग इन तमाम जवानों को देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो गतिरोध की स्थिति है इसकी समाप्ति कब होगी। कल से रेल रोको आंदोलन की शुरुआत जो है वो किसान संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। एक बात जो निकलकर सामने आई है जो कि पिछले आंदोलन से अलग है वो ये है घनश्याम की पिछले आंदोलन में हमने देखा था कि हरियाणा के भी जो तमाम प्रमुख किसान संगठन हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, वो भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे। लेकिन इस बार डोमिनेंस जो है वो पंजाब के किसान संगठनों का नजर आता है। बिल्कुल चंदन, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राम परिक्रमा पे निकले हुए हैं और मुजफ्फरनगर में वो सोमवार को पहुंचे भी थे और मुजफ्फरनगर आप जानते हैं कि किसानों का गढ़ है। इस पर भी मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें सरकार ने किसानों से बातचीत के जरिए हल निकालने की बात कही है, तो लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि बातचीत की जाए, ये डेडलॉक तोड़ा जाए, लेकिन कैसे होगा ये हल, ये बड़ा सवाल है। किसान संगठनों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਸਾਡਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਦੋ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ। मतलब भाई अगर उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो वे आगे को बढ़ेंगे, वे आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ में अगर कोई भी हरकत होती है तो किसान उनके साथ में, देश का किसान। अभी एक वो मूवमेंट है, एक ग्रुप का है, एसकेएम की आज मीटिंग हो रही है और उसमें हम अपनी सलाह करेंगे उसमें कि हमको क्या करना है। अभी सलाह कर रहे हैं क्योंकि फैसला उन्हीं को लेना, उन्हीं की कमेटी फैसला लेगी। जो भी सरकार को बात करनी है वो उसी कमेटी से बात करे। आ जाएंगे, एक आध दिन में आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे। किसान वापसी नहीं जाएगा। हो सकता है कि 2 दिन बाद में एक बड़ी जरूरत पूरे देश के किसानों को वहीं इकट्ठा होने की पड़ जाए। हो सकता है कि अलग अलग जगह लोग इकट्ठा हो जाए। अभी हमारा 16 तारीख की कॉल है हमारी। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, क्योंकि पिछले आंदोलन में नायक के तौर पे किसानों के बीच में उभरे थे राकेश टिकैत। हालांकि बहुत कुछ कहते हुए चेता भी रहे। ऋषभ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इंदर भी मेरे साथ हैं और चंदन भी मेरे साथ बने हुए। तो ऋषभ, राकेश टिकैत को जो अभी हमने सुना उसके बाद तो ये मन में ख्याल आ रहा है कि अभी ये बात इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाली। अभी तो चंदन जैसे कहते हैं कि पंजाब किसान ओरिएंटेड ये 2.0 आंदोलन है, अगर यूपी के किसान भी इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये बात दूर तक जाएगी और 2024 बहुत नजदीक है। बिल्कुल घनश्याम, वर्जन 2.0 है। 2 साल पहले हमने 378 दिन देखा था किस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन के आड़ में कई सारे उपद्रव भी किए गए थे। लेकिन देख सकते हैं कि अगर ये हम रास्ता आपको दिखाए तो ये देखिए हरियाणा से दिल्ली आने के लिए ये रास्ता यूज किया जाता है और ये बॉर्डर है। यहाँ से एक बैरिकेड जिसमें वेलकम टू दिल्ली था उसे भी हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि मिसगाइड करने के लिए जो किसान आएंगे इसीलिए हटाया गया है। उसके साथ तमाम लोग हैं, उनसे भी हम पूछते हैं आसपास के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसके बाद। बहुत ज्यादा जी। हाँ जी, बहुत ज्यादा दिक्कत बहुत आ रही है। दिक्कत और क्या दिक्कतें आ रही है आपको? आने जाने की दिक्कत आ रही है। कोई बंदा जाने को बैठा तो शादी ब्याह में कहाँ से जाए तो क्या करें।
देखिए आसपास के जो गांव के भी इलाके हैं, चाहे मैं कुंडली की बात करूं जो हरियाणा की तरफ आता है, उस तरफ भी जो रास्ते हैं उसे खोद दिया गया, जो रोड है उसे खोद दिया गया, क्योंकि आसपास के छोटे एरिया भी है, गांव की तरफ से भी किसान आ सकते हैं। लेकिन जो आसपास के लोग हैं लोकल या फिर जो काम करते हैं, जो डेली इधर से हरियाणा की तरफ भी कई सारे तमाम ऑफिस हैं, उधर जाने की बात हो तो वो जा नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वाकई में अब देखिए धीरे धीरे लोगों को मना भी किया जा रहा है कि आप इधर से मत जाइए। तो अमूमन तौर पर अगर आप दिल्ली से हरियाणा इस साइड से जाते हैं और यही मेन रूट बताया जाता है, देखिए अब वेलकम टू हरियाणा भी जहां लिखा हुआ है उसे भी हटाने की कोशिश की जा रही है क्रेन के माध्यम से। यानी कि अगर यहां पे किसान आते हैं तो उसे मिसगाइड अगर हो, क्योंकि पता ना चले यहां से बॉर्डर है, इसलिए सारे जो यहां पे जो बड़े बड़े वेलकम टू हरियाणा के होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसे हटाया जा रहा है। देख सकते हैं सामने जो वेलकम टू दिल्ली के भी थे उन्हें भी हटाया गया होर्डिंग्स को। और देखिए तमाम जो लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। इधर अगर आप देखिए आसपास के जो लोग हैं जिसको दिल्ली आना है, वो जिसको ट्रेन पकड़ने दिल्ली आना है, जिसको बसेस पकड़ने दिल्ली आना, जो पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, उन्हें यहीं पे रोक दिया जाता है। ऑटो से यहाँ पे उतरते हैं, फिर यहाँ से पूरा क्रॉस करके 2-3 तो ऋषभ ये दिक्कत बहुत बड़ी है और इस दिक्कत का अंत कब होगा अभी किसी को कुछ नहीं पता है, सिर्फ हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं। इंदर भी मेरे साथ जुड़े। इंदर, अभी तो समझ में आ रहा है, चलिए बॉर्डर है, वहां सील कर दिए, बैरिकेड कर दिए, लेकिन कल जब रेल रोकी जाएगी और रेल की पटरियों की जो लंबाई है वो किलोमीटर से किलोमीटर तक है, कहीं भी किसान बैठ जाएंगे, 10 किसान भी अगर ट्रैक पे बैठ जाएंगे वहीं ट्रेन जाम हो जाएगी, कल तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। बिल्कुल देखिए घनश्याम, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से किसान दिल्ली कूच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू है और ऐसे में देखिए दिल्ली के जो मेन बॉर्डर्स हैं वो सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है जो हरियाणा से राजधानी दिल्ली को जोड़ता है, गाजीपुर बॉर्डर, साथ ही जहां मैं मौजूद हूं चिल्ला बॉर्डर। लेकिन देखिए घनश्याम, परेशानी वाली बातें सारी हैं, लेकिन इस वक्त एक तस्वीर मैं ऐसी दिखाना चाहता हूं जो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए शायद थोड़ी सी राहत भरी हो। जल्दी से देख लीजिए, ये बॉर्डर पूरी तरह से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल रहा है घनश्याम, यानी कि राजधानी दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और आसपास के जिले को ये बॉर्डर जोड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन जिस तरीके से किसानों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है